हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स एक्सप्लोर। आज की वीडियो में हम जिस जगह को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं इसकी खूबसूरती और दिलफरेबी से शायद ही कोई नावाकिफ़ हो। जी हाँ, तो आज हम आपको वादी नारान में मौजूद झील सैफ अल मलूक के बारे में बताएंगे। नारान का शुमार पाकिस्तान के खूबसूरत इलाकों में होता है। नारान अपने अंदर मजबूत पहाड़, हसीन वादियों और दिलफरेब मीडोज़ को अपने अंदर समोए हुए फितरत की खूबसूरत अक्कास है जो सयाहों को अपनी तरफ खींचती है। झील सैफ अल मलूक तक जाने के लिए आम तौर पर सयाह इस्लामाबाद से होते हुए मानसहरा फिर वहां बालाकोट का सफ़र तय करते हैं। नारान से झील का रास्ता तकरीबन 13 किलोमीटर का है। कुछ रास्ते काफ़ी हमवार हैं, लेकिन कुछ रास्ते ऐसे हैं जहां माहिर ड्राइवर की ही ज़रूरत पड़ती है। आप अपनी प्राइवेट कार के ज़रिए भी यहां जा सकते हैं, लेकिन बेहतर होता है कि जीप के ज़रिए ही झील तक का सफ़र तय किया जाए। सड़क की नाहमवारियत की वजह से सयाह को बाज़ औक़ात थकन का भी सामना करना होता है, लेकिन ज्यों ही इनकी नज़र झील पर पड़ती है सयाह अपने पीछे छोड़कर आने वाली ज़िंदगी को भूल जाता है, बल्कि वो सफ़र की थकन भी खुद ब खुद उतर जाती है। यूँ महसूस होता है गोया वो किसी जन्नत की सैर के मज़े ले रहा हो। खूबसूरती और हुस्न जमाल की बेहतरीन मिसाल झील सैफ अल मलूक अपने अंदर बेइंतहा पुरकैफ और पुरकशिश नज़ारों को समेटे हुए है। ये पाकिस्तान के शुमाली इलाके वादी नारान में हज़ारों फुट की बुलंदी पर वाक़या है। आपने अक्सर इस झील के बारे में सोचा होगा कि आखिर इसका ये नाम कैसे पड़ा। तो कहानी कुछ यूँ है कि मिस्र का एक शहज़ादा जिसका नाम सैफ था, एक रात वो अपने ख्वाब में एक हसीन परी को देखता है। सुबह उठकर वह अपने वालिद से इस ख्वाब का जिक्र करता है और उनकी इजाज़त से इस परी की खोज में निकल जाता है। चूँकि वो परी शहज़ादे के दिल को भा गई थी, इसलिए वो शहज़ादा उसे किसी भी हाल में मिलने की चाहत रखता था। बहरहाल 6 साल की तगोदौ के बाद वो कोहिस्तान पहुँच गया। उस वक्त उस इलाके पर किसी देव की हुकूमत थी और परियां इसकी कैद में होती थीं। वो शहज़ादा कई बार इस झील तक आया जिसको अक्सर ख्वाब में देखा करता था, लेकिन वहाँ कोई परी ना थी। फिर एक दिन उसे उस झील पर बहुत सारी परियां मिली और उसमें वो परी भी शामिल थी जो उसके ख्वाब में आया करती थी। देव को जब परी और शहज़ादे की मुलाकात का पता चला तो वो उसे कत्ल करने आ पहुँचा, लेकिन वहाँ उस देव की मौत वाक़ई हो गई और शहज़ादा परी को वहाँ से लेके अपने मुल्क रवाना हो गया और दोनों वहाँ साथ साथ रहने लगे। सैफ उस शहज़ादे का नाम था और मलूक यूँ कि इस झील के ज़रिए दोनों आपस में मिले थे। तब से परियों ने इस झील को सैफ अल मलूक का नाम दे दिया। इस झील की सैर का बेहतरीन वक्त मई से अगस्त है। सितंबर के शुरू होते ही इस झील के ऊपर बर्फ़ इस तरह जम जाती है मानो शीशे का लिबास पहन लिया हो। अब भी झील के बारे में मशहूर है कि यहाँ रात में परियां उतरती हैं, लेकिन इस झील का हुस्न अपनी तारीफ़ के लिए खुद किसी परी का मोहताज नहीं। नीले आसमान की चादर ओढ़े चारों तरफ सब्ज़ा व हरियाली, हर सू पुरकशिश और दिलनशी मनाजिर। एक पल को तो मानना मुश्किल हो जाता है कि क्या हम गहरी नींद में हैं या जागती हुई आँखों से कोई ख्वाबी मनाजिर देख रहे हैं। वादी नारान में खूबसूरत मौसम और आबो हवा वो हसीन जलवा पेश होता है जो हमें शहर की फ़िज़ा में मिल ही नहीं सकता। झील से ज़रा ऊपर नज़र डालें तो मलका पर्वत नज़र आता है जिसको आज तक कोई सर नहीं कर पाया। कहा जाता है कि किसी ज़माने में यहाँ जिनों और परियों का बसेरा था और शायद अब भी है। झील का शफ़ाफ नीला पानी, आसपास ताकत अज़मा पहाड़ों की तरतीब और हसीन वादियाँ देखने वालों को अपना गर्विदा बना लेती हैं। हर साल लाखों सयाह
ان دل فریب نظاروں سے اپنی روحوں کو تسکین بخشتے ہیں۔ وادی ناران میں موجود جھیل سیف الملوک اور ملکہ پربت کے متعلق علاقائی لوگ بہت سی قصے اور قیاس آرائیاں پیش کرتے ہیں، لیکن خدا جانے کہ ان میں کتنی سچائی ہے اور کتنی محض کہانی۔ یہاں قریب میں کئی ہوٹل بھی تعمیر کیے گئے ہیں۔ یہاں آ کے سیاح شاپنگ، بوٹنگ اور دوسرے مزے بھی لیتے ہیں اور ہمیشہ زندہ رہ جانے والی یادیں اپنے ساتھ سمیٹ کر لے جاتے ہیں۔ رات کے پہر جب چاند جھیل کے عین اوپر جلوہ گر ہوتا ہے تو اس جھیل کا حسن کسی دلہن سے کم نہیں ہوتا۔ پر افسوس رات کے اس پہر ان مناظر کو دیکھنے کوئی سیاح موجود نہیں ہوتا۔ یوں کہہ لیں کہ یہ اب تک ایک ایسا حسن ہے جو پوشیدہ ہے۔ مقامی ہوٹل کے روایتی کھانے اور ہارس رائڈنگ سیاحوں کی دلچسپی میں اضافہ کرتی ہیں۔ وادی کا خوبصورت موسم، اونچے اونچے پہاڑ، ان پہاڑوں کے بیچ بہتا ہوا جھیل کا ٹھنڈا صاف شفاف نیلا پانی، سیاح اس جھیل میں بوٹنگ سے بہت لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو ویور، آپ کو اگر ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرنے کے بعد ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ ہمارے ساتھ مزید خوبصورت مقامات ایکسپلور کر سکیں۔